क्लिक ऑन सेल B11 वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द टोटल। हम लोग क्या, मैं अभी बताई ना कि सबसे पहले जब डेटा को तैयार कर लेंगे, इस डेटा को तैयार कर लेंगे, तो जहां टोटल करना है ना, एक यहाँ स्पेस दे दिए क्योंकि नीट दिखेगा, टोटल करना है, वहीं जाके सबसे पहले क्लिक करेंगे, यानी कि सबका टोटल चाहिए हम लोगों को, तो यहाँ जाके क्लिक करेंगे और यहाँ आकर जब क्लिक कर रहे हैं और क्लिक करने के बाद इज इक्वल टू साइन को लिख देंगे, इज इक्वल टू साइन। ओके, और उसके बाद यहाँ स्टेप बता रहा है कि क्लिक ऑन सेल B4, इट्स एड्रेस विल अपीयर इन सेल B11। अब मैं पहले भी बताई अभी आपको कि यहाँ ये कहाँ हम लोग लिख रहे हैं, बी ना, और कहाँ शुरू की है, यहाँ 4 में। ये रो है, ऐसे रो जाता है और टॉप टू बॉटम कॉलम आता है और लेफ्ट टू राइट रो चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ बी में 4 से शुरू करना है ना, तो जब यहाँ जाके हम लोग क्लिक करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ लिखेगा B4। यू डोंट हैव टू राइट B4, ओनली क्लिक कीजिए तो यहाँ B4 आ जाएगा। आपको कीबोर्ड से यहाँ प्लस साइन दे देना है। प्लस के बाद आपको फिर किसको करना है, B5 में क्लिक करना है, B6 में क्लिक करना है, B7 में क्लिक करना है, जैसा कि यहाँ बता रहा है कि B4 इट एड्रेस विल अपीयर इन सेल B11, टाइप साइन प्लस, आफ्टर दैट आपको सिर्फ प्लस साइन को टाइप करना है। फर्दर रिपीट द स्टेप टिल B9 तक इसी को क्लिक करते जाइए और टाइप आप क्लिक करके भी यहाँ लिख सकते हैं, और आप चाहते हैं तो यू कैन टाइप ऑल्सो, आप टाइप भी कर सकते हो। और जब B9 तक आ जाता है और एंटर करेंगे, प्रेस द एंटर की, सेल B11 विल डिस्प्ले द टोटल ऑफ द वैल्यू फ्रॉम B4 टू B9। एंटर करेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पूरा आपको यहाँ पे दिखा देगा। ओके, यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 इतना है, तो आपको लगता है कि बस इतना है। हो सकता है यहाँ 200 होता, हो सकता है कि यहाँ 500 होता, कितना भी हो सकता है ना। तो सबको करने के लिए बस वहाँ आप क्लिक करते जाइए और लास्ट में एंटर कर दीजिए, वो सबका टोटलिंग करके यहाँ दिखा देगा। गॉट इट। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग यूजिंग कंपाउंड फॉर्मूला। अभी बेसिक फॉर्मूला देख रहे थे ना, कंपाउंड फॉर्मूला किस प्रकार के फॉर्मूला को कहते हैं। कंपाउंड फॉर्मूला आर यूज्ड व्हेन यू नीड मोर देन वन ऑपरेटर। कंपाउंड फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब एक से अधिक ऑपरेटर का जरूरत होता है। मतलब पहले हम लोग एक ऑपरेटर पे काम कर रहे थे, प्लस 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 सिर्फ प्लस कर रहे थे। यहाँ कंपाउंड फॉर्मूला में एक से ज्यादा प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, एक से अधिक ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। लेट्स कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे, प्लस करके तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकलेगा ना। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूलाज होता है ना, तो यूजिंग द फॉर्मूला, यहाँ देखो फॉर्मूला हो रहा है P स्टार, यहाँ लिख रहा है ना स्टार। कंप्यूटर में स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई, P इंटू R इंटू T बाई, यानी कि बटा, यानी कि भाग। ओके, 100। फॉलो दिस स्टेप। फिर मैं यहाँ ले आके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ लाकर मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि देखो यहाँ क्या टाइप किया है, प्रिंसिपल, यानी कि P स्टैंड फॉर, वहाँ P था ना, P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल। तो यहाँ 4500 है, 4500। उसके बाद R था ना, R स्टैंड फॉर रेट, ठीक है। यहाँ 5 और टाइम है यहाँ 3। ओके, और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, आप जस्ट इसके नीचे कर सकते हैं या फिर यहाँ पर भी एक लाइन छोड़ के यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे कि A में ही होना चाहिए, और जहाँ आपका कैलकुलेशन हो रहा है B में ही होना चाहिए, आप इधर शिफ्ट नहीं कर सकते यहाँ। ओके, तो यहाँ पे आकर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना, पहले इसको टाइप कर दिए और यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे और इज इक्वल टू साइन दे देंगे। जैसा कि मैं पहले बताई कि कुछ भी कैलकुलेशन करने से पहले इज इक्वल टू साइन देना जरूरी होता है। अब यहाँ इज इक्वल टू साइन दे दी। अब जाके मैं क्लिक करूंगी कहाँ पे, यहाँ B5 में क्लिक करूंगी तो यहाँ आ जाएगा B5, यानी कि P आ गया। P के बाद क्या था, यहाँ फॉर्मूला देखिएगा तो P के बाद क्या था, मल्टीपल ना, मल्टीप्लिकेशन का साइन था। तो यहाँ जब इसको क्लिक कर दिए तो कीबोर्ड में जाके
मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, यानी कि स्टार जो बना रहेगा उसको दे देंगे। उसके बाद फिर क्लिक करेंगे 6 में, B6, फिर स्टार, फिर B7 में क्लिक करेंगे और बाय कर देंगे बटा 100। यही था ना फॉर्मूला यहाँ यही था ना लिखने के बाद। और जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। उसी का स्टेप यहाँ दे रहा है कि क्लिक ऑन द सेल B8। सबसे पहले नीचे जहाँ आपको रिजल्ट चाहिए वहाँ क्लिक करना है और इज इक्वल टू साइन लिख देना है। क्लिक ऑन द सेल B5, द सेल एड्रेस B5 अपीयर इन द सेल B8। टाइप, इसको टाइप करना है, स्टार साइन को देना है, साइन एंड क्लिक ऑन द सेल B6, उसके बाद B6 में करना है, फिर स्टार साइन देना है, उसके बाद साइन द B8 एंड क्लिक ऑन द सेल B7, B7 में क्लिक करना है और टाइप क्या करना है, इस तरह का साइन देना है, यानी कि डिवीजन साइन एंड 100 लिख देना है। इन द सेल B8 प्रेस द एंटर की, द सेल B8 डिस्प्ले द कैलकुलेटेड रिजल्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेटेड जो आपका नंबर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, नोट दैट द रिजल्ट अपीयर इन द सेल but the actual formulas appear on the formula bar। एक बात और जान लीजिए कि हमने तो यहाँ लिखा था ना सब कुछ, यहाँ इज इक्वल टू दे दिया और क्लिक कर देगा और यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, तो रिजल्ट तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन क्या फॉर्मूला आपने लिखा था वो फॉर्मूला आपके फॉर्मूला बार में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये आपका स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे, जब आप प्रैक्टिकल के लिए आएंगे तो आई विल क्लियर योर कंसेप्ट। यहाँ पे फॉर्मूला बार में चला जाएगा फॉर्मूला, आप देख लीजिए, पहले स्टार है, फिर ये B5 मल्टीप्लाई B6 मल्टीप्लाई इतना किए हैं। ओके, ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट अब क्या है देखते हैं, यूजिंग टेक्स्ट फॉर्मूला। अब टेक्स्ट फॉर्मूला भी यहाँ कर सकते हैं। यू कैन परफॉर्म एडिशन ऑन कैरेक्टर। अब कैरेक्टर का भी एडिशन कर सकते हैं, जैसे कुछ लिखना है, जैसे आई लव माई कंट्री, तो आई एक वर्ड हो गया, लव माई कंट्री, ये सबको ऐड करके एक सेंटेंस बनाएंगे ना, आई लव माई कंट्री, तो इसको भी हम लोग यहाँ ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस हमारा मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन का साइन था ना, वो नहीं चलता है। यू कैन परफॉर्म एडिशन ऑन कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप एक्सेप्ट फॉर एडिशन, अदर ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड। ये इस तरह के जो होते हैं ना, इसको अलाउड नहीं करते हैं। यू कैन यूज द सिंबल, इसमें सिंबल यूज करते हैं एंड। फॉर एडिशन फॉलो स्टेप गिवन बिलो। यहाँ स्टेप दिया गया है, इसको कह रहा है कि फॉलो करके देखिए। जैसे फिर यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखा के मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ए में लिखा है कीप्स और बी में लिखा है इंडिया। अब सी में जाके इसका रिजल्ट चाहिए ना, नीचे तो रिजल्ट नहीं चाहिए, ये यहाँ लिखा हुआ तो यहाँ इसका रिजल्ट चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पे ब्लर आ रहा है, यहाँ पे कीप्स इंडिया एक साथ आ गया है ना, एक साथ लिखना है तो कीप्स इंडिया आ गया है। अब इसको कीप्स इंडिया एक साथ करने के लिए क्या किया गया है, एंटर 2 स्ट्रिंग डेटा वैल्यू इन सेल A1 एंड B1। स्ट्रिंग डेटा वैल्यू दिया गया है ना, A1 में दिया गया है और B1 में दिया गया है, तो यहाँ लिख रहा है कि A1 एंड B1 से कीप्स एंड A1 एंड इंडिया इन B1। एंटर द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है इसका, इज इक्वल टू साइन तो देंगे ही देंगे, A1 एंड B1। C में जाके जहाँ रिजल्ट चाहिए, C1 में रिजल्ट चाहिए ना, तो वहां जाके A1 एंड B1, यहाँ ये नहीं लिखेंगे A1 प्लस B1, नो, यू हैव टू राइट A1 एंड का साइन होगा, यहाँ सिंबल होगा, A1 and B1 in cell C1 and press enter. It will display keeps India in the cell C1। मैं बताई ना, यहाँ जाके keeps India आपके सेल में दिखेगा। ओके, addition on string type data means placing the value after another। ओके, सेल रेफरेंस क्या है? The cell reference is the formula is known as the cell reference with reference। You can use the data in different part of the worksheet। There are 3 types of cell reference। अब यहाँ रेफरेंस दे रहा है कि आप डेटा को स्क्रीन के शीट के किसी भी पार्ट में लिख सकते हैं। ओके, अब there are 3 type of cell reference। 3 प्रकार के सेल रेफरेंस है। रिलेटिव रेफरेंस, when you create a formula, जब आप फॉर्मूला क्रिएट करते हैं,
reference to a cell or range are usually based on the position relative to the cell. जब आप फॉर्मूला तैयार करते हैं तो जो सेल में, मैं पहले ही बताई हूँ कि एक दूसरे से रिलेट करता है, ये रिलेटिव है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना, तो यहाँ रिलेट करता है, relative to the cell. When you copy or move the formula to other cell, the reference cell automatically gets changed. Example, if the formula is A3 is equal to A1 plus B1, and when you copy the formula from A3 to B3, Excel automatically change the reference to the match the location of cell. Example, B1 plus B2 followed the step. अभी देखो यहाँ पे हम लोग उसको एडिशन कर रहे हैं, स्क्रीन के जरिए मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे एडिशन करते जा रहे हैं। यहाँ क्या किए होंगे, एडिशन करने के लिए क्या किए होंगे, यहाँ पे हम लोग किए होंगे इज इक्वल टू साइन दिए थे, उसके बाद क्लिक किए, यहाँ क्या होगा, B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7, ये सारा कुछ किए हैं, तो हमारा रिजल्ट आया है 2000, जो भी आया, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, जितना भी आया है ये रिजल्ट आया है। ओके, अब क्या है, यहाँ एक डेटा कर दिए, यहाँ फिर 200 100 300 ये सब लिख दिए, यहाँ डेटा कर दिए, और इसका भी रिजल्ट हमको चाहिए, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जाके क्लिक करते हैं। ओके, और यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे ना, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो स्टेप बता रहा है, तो शायद यहाँ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेलेक्ट द सेल B11, जैसे B11 में सेलेक्ट कर लिया हम लोग। इन विच फॉर्मूलाज इज इक्वल टू सम, लिखेंगे सम B4 to B9 is written, click on the copy button, कॉपी बटन में क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट C1, click on the paste button. Note that C1 has the cell reference from C4 to C9 instead of B4 और B9. क्लियर है? यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको प्लस कर लिए हैं, और इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके, और यहाँ अगर हम लोग पेस्ट करेंगे ना, तो इसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली दे देगा, फिर यहाँ पे हमको बार बार क्लिक करने का जरूरत नहीं होगा। ओके, तो चेंज हो गया ना यहाँ से यहाँ। अब हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस इज यूज्ड व्हेन यू डू नॉट वांट टू चेंज द एड्रेस ऑफ द सेल ऑन कॉपिंग द फॉर्मूला टू अनदर सेल। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है? एब्सोल्यूट रेफरेंस है जिसको आप एक सेल से दूसरे सेल में चेंज नहीं करना चाहते हैं किसी चीज को। ओके, यूज टू व्हेन यू डू नॉट वांट टू चेंज द एड्रेस ऑफ द सेल, सेल का एड्रेस चेंज नहीं करना चाहते हैं, ऑन कॉपिंग द फॉर्मूला टू अनदर सेल। टू मेक एब्सोल्यूट रेफरेंस ऑफ अ फॉर्मूला एट $। एब्सोल्यूट रेफरेंस में $साइन का प्रयोग किया जाता है बिफोर द कॉलम एंड रो नंबर। जैसे इज इक्वल टू लिख दिए, A1 होगा ना, A1 के दोनों के पहले $A $1 प्लस $A $2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट। एकदम सेपरेट रखने के लिए, एक से दूसरे में इसको नहीं लेके जा सकते हैं हम लोग, तो यहाँ इस तरह से लिखते हैं। रेफरेंस, लेट अस कैलकुलेट द इंसेंटिव एट 10% और मंथली सेल। देखो यहाँ इंसेंटिव निकाल के बता रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पे अभी तो ये डाटा हम लोग बना लिए, इसको बना लिए, एक्सपेंस बना लिए। अब डी में 10% इंसेंटिव हमको देना है। इंसेंटिव देते हैं एम्प्लॉय को, कुछ अगर बेनिफिट होता है तो उसका इंसेंटिव देना पड़ता है। तो 10% अगर इंसेंटिव दे रहे हैं, तो इंसेंटिव निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए, कैलकुलेट द इंसेंटिव एंड 10% एंड मंथली सेल। टाइप 10% इन सेल D1, यहाँ D1 में टाइप किया है ना, D में 1 में इंसेंटिव टाइप कर दिया। क्लिक ऑन सेल D4, टाइप
इज इक्वल टू B4 स्टार $D$1 एंड प्रेस द एंटर की। उसके बाद यहाँ जहाँ पे हमको इंसेंटिव निकालना है, बगल में देखो इंसेंटिव यहाँ निकालना है ना, तो क्या कर दिए, यहाँ 10% इंसेंटिव निकालना है इसका, तो कर दिए हम लोग इज इक्वल टू B4, यहाँ क्लिक करेंगे, स्टार, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, स्टार $D$1, यानी कि B4 में से इसका B4 का इंसेंटिव अगर निकालना है तो B4 टाइप करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई साइन करेंगे, उसके बाद कितना परसेंट इंसेंटिव दे रहे हैं हम लोग, 10%। तो 10% इंसेंटिव के लिए कहाँ लिखे हैं इंसेंटिव को हम लोग, 1, और यहाँ D है ना, D1 में लिखे हैं ना, तो यहाँ क्या कर देंगे, डॉलर साइन दे देंगे, $D$1। ओके, उसके बाद टाइप करके एंटर दबा देंगे तो यहाँ पे इंसेंटिव निकल जाएगा। द सेल D4 डिस्प्ले द वैल्यू 100। ओके, इसका देखो, इसका निकाल रहे हैं, यानी कि 1000 का 10% अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ रिजल्ट 100 आ जाएगा। यहाँ 2000 का निकाल रहे हैं 10%, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यहाँ 15 का निकाल रहे हैं, उसी तरह से 10% 10% 10% निकालते जाएंगे तो सबका इंसेंटिव निकल जाएगा 10%। अंडरस्टूड? आगे देख रहे हैं यहाँ, द सेल D4 डिस्प्ले द वैल्यू 100। The first cell address has no dollar sign, so it is relative reference. फर्स्ट में डॉलर साइन कहाँ दिए हैं, सेकेंड वाले में दिए हैं ना, $D$1 10 के लिए दे रहे हैं ना, लेकिन पहले यहाँ तो फर्स्ट में नहीं दिए है ना, तो दे रहा है क्या कि द सेल D4 display the value 100. The first cell address has no dollar sign, so it is relative reference, and the second cell address fully absolute. Therefore, when the cell is copied, the first one will change the reference in the new location, but second will remain the same. Okay, जहाँ डॉलर हम लोग डाल दिए ना तो वही का वही रहेगा, और पहला जो था हमारा, ये क्या था पहला, 1000 का ना, उसको चेंज हो गया, यानी कि B4 चेंज हो गया, किस में बदल गया, B4 किस चीज में बदल गया, 100 आ गया ना उसका, तो नहीं होगा। नाउ कॉपी द फॉर्मूला व्हेन द पॉइंटर चेंजेस टू द कॉपी पॉइंट प्लस सिंबल, ड्रैग द सेलेक्ट फॉर्मूला टू द रेस्ट ऑफ द सेल। एक का निकाल देंगे, एक का हम लोग यहाँ निकाल दिए, जैसे एक का निकल जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पकड़ के और ड्रैग कर देंगे ना, तो सबका सब लिखने का जरूरत नहीं होगा, बस एक का यहाँ रिजल्ट आ गया, उसके बाद इस यहाँ पे एक साइन आ जाएगा, प्लस जैसा आ जाएगा, उसको पकड़ के खींच देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ऑटोमेटिकली सबका आ जाएगा, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये